नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चमत्कार ऐसे भी होते हैं। एक व्यक्ति द्वारा बताई गई सच्ची घटना जो कि उसके साथ ही घटित हुई थी। बहुत ही दिनों से बेरोजगार, काम धंधा बिल्कुल नहीं था। हालात ऐसे थे कि 4 बच्चों के लिए और पति पत्नी दोनों को खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी जानती थी कि आदमी मजबूर है, लेकिन उसके सामने उससे भी बड़ी मजबूरी थी कि शाम को बच्चों को क्या खिलाऊंगी। डरते डरते बोली, सुनो जी, कहीं से उधार लेकर थोड़ा सा आटा ले आओ शाम तक, नहीं तो आज बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे पाऊंगी। ऊपर नज़र करके बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, और निकल गया घर से। इधर उधर घूम घाम कर यार दोस्तों से थोड़ी बहुत मुलाकात करके अपनी धुन में घूमता घामता वह किसी से कुछ नहीं कह पाया। कहता भी कैसे, काम धंधा तो कुछ था नहीं। उधार भी मांगे तो किस मुंह से, देने का तो कोई ठिकाना ही नहीं। फिर जा पहुंचा अपने बालाजी महाराज के मंदिर में। दोपहर हो गई थी। उस समय तो दर्शनार्थी भी नहीं होते हैं। तो बैठ गया अपना आसन लगा के। क्या कहे, वो तो सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ छुपा नहीं है। इतना जानकर व्यक्ति बोले भी तो क्या बोले। बैठा रहा कुछ देर अपने मन में राम का सुमिरन करते हुए। कुछ देर बाद पीछे से पायल की ध्वनि आई, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आई हों। पीछे पड़े घंटे को बजाया और बालाजी के सामने रखे धूप लगाने के पटरे पे 500 का नोट चढ़ाया और वापस घूमकर चली गई। न उसने मुड़कर देखा, न उसने मुड़ के देखा, न उसने देखा कि कौन बैठा है। पुजारी होगा उसने शायद सोचा। न उसने देखा कि किसने नोट रखा है, शायद लक्ष्मी जी आई होंगी। उसने 5 मिनट और इंतज़ार किया, फिर नोट को उठा के जेब में रखा और बालाजी को धोख लगा के अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसे राशन ले जाना था। और उसका इंतजाम उसके इष्ट देव ने कर ही दिया था। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते? चमत्कार तो होते हैं, पर दिल से नमस्कार नहीं होते। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपकी ज़रूरत होगी तो ईश्वर मदद करेंगे, और हो सकता है आप किसी ज़रूरतमंद के मददगार खुद बन जाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।